गुड मॉर्निंग। अब हम आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पर। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब वो सारे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में एंटर होता है उसे हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ऑर्बिटल एक्चुअली ये एंटी पेनल्टीमेट शेल में मिलता है। एंटी पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल का मीनिंग शायद आपको क्लियर है। जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, सिक्स शेल। ये सिक्स शेल हमने बना ली। मान लीजिए इसमें एस ऑर्बिटल है तो जो डी होगा ये पेनल्टीमेट शेल का होगा, और इसमें जो 4f होगा ये एंटी पेनल्टीमेट शेल का होगा। मतलब ये आउटरमोस्ट शेल, आउटरमोस्ट से अंदर वाली शेल पेनल्टीमेट शेल, और पेनल्टीमेट से भी अंदर वाली शेल को हम बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। यानी जो एफ ऑर्बिटल है ये एंटी पेनल्टीमेट शेल में प्रेजेंट होता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। अब एफ ब्लॉक को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी रीजन है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एक्चुअली ये सारे के सारे एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद आते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट से ही प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथेनम के बाद आता है सीरियम, एंड सीरियम टू ल्यूटेशियम। ये जो 14 एलिमेंट्स के जो ग्रुप हैं इन्हें हम बोलते हैं लैंथेनोइड्स। एंड ल्यूटेशियम के बाद वापस हमारा क्या आता है, हैफनियम आता है। तो ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है। कौन, लेंथेनम एंड हैफनियम। लेंथेनम और हैफनियम के बीच से आए हैं ये सीरियम टू ल्यूटेशियम, तो इनके बीच से ये प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों, क्योंकि लेंथेनम और हैफनियम क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सिमिलरली ऐसे ही एक्टिनियम एंड रदरफोर्ड नियम, इनके बीच को देखें तो एक्टिनियम के बाद आता है थोरियम, एंड थोरियम टू लॉरेंसियम Lr। यहां तक के जो 14 एलिमेंट्स हैं ये हमारे होते हैं एक्टिनोइड्स। एंड ये जो हमारे एक्टिनोइड्स हैं ये एक्टिनियम और रदरफोर्ड नियम के बीच में आते हैं, और एक्टिनियम एंड रदरफोर्ड नियम को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। इसलिए ओवरऑल इस सीरीज को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्लास, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज, एंड इसका एक और नेम है, इसे हम 4f सीरीज भी कहते हैं, और इसे हम लेंथेनॉइड्स कहते हैं, लेंथेनॉइड्स। सेकंड जो सीरीज है इसे हम बोलते हैं सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज, और 5f सीरीज और एक्टिनॉइड्स, इन एक्टिनॉइड्स कहा जाता है। तो इस तरह से ये 2 सीरीज हैं। हमारे सिलेबस में अब सिर्फ फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज ही रह गई है, इसी की स्टडी हमें करना है, बाकी एक्टिनॉइड्स की स्टडी हमें अब नहीं करना है। तो अब हम आते हैं लेंथेनॉइड्स पर। लेंथेनॉइड्स में आने से पहले हम इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक बार देख लें, जो क्लास 11 में भी देखा था। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होता है इनका n-2f 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स ये फिल करते हैं, n-1d 0 to 1 एंड ns2। इस तरह से ये कन्फिगरेशन बनता है। आउटरमोस्ट शेल, पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल, एंड एंटी पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। तो अब सीधे आते हैं हम लेंथेनॉइड्स पर। एंड लेंथेनॉइड्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं और उनके क्या कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, उनको हम थोड़ा कंफर्म करें। लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स का फर्स्ट एलिमेंट सीरियम। सीरियम के बाद हम आते हैं प्रेसोडाइनियम। प्रेसोडाइनियम के बाद हम आते हैं नियोडियम। नियोडियम के बाद आते हैं हम प्रोमीथियम। प्रोमीथियम के बाद आते हैं हम समारियम। समारियम के बाद हम आते हैं यूरोपियम पर। यूरोपियम के बाद फिर हम आते हैं गैंडोलियम। गैंडोलियम के बाद फिर आते हैं हम थुलियम।
थूलियम के बाद फिर हम आते हैं डायस्ट्रोस्मियम, डायस्ट्रोस्मियम के बाद आते हैं हम होल्मियम, होल्मियम के बाद हम आते हैं इर्बियम पर, इर्बियम के बाद हम आते हैं थूलियम पर, टीएम, थूलियम के बाद हम आते हैं इटरबीनियम पर, एंड लास्ट में आते हैं ल्यूटेशियम पर। तो इस तरह से हमारे ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब इन सभी के एटॉमिक नंबर्स ले लें। सीरियम 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 और सभी के कन्फिगरेशंस बनाने। अब सीरियम है तो इसके लिए नियरेस्ट नोबल गैस ज़ेनॉन होगी, एंड ज़ेनॉन के बाद 6s में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे 6s2, फिर 6s2 के बाद 5d1 एंड 4f1। टोटल कर इलेक्ट्रॉन्स 54 एंड 256 एंड 157 एंड 158, तो 58th इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में फिल हुआ। फिर आते हैं 59 पर। अच्छा, इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, कुछ बुक्स में ये भी दिया है इसका कन्फिगरेशन, ज़ेनॉन 6s2 5d0 एंड 4f2, मतलब d में से एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया किसमें, f में, तो ये कन्फिगरेशन हो गया 5d0 एंड 4f2, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में ही एंटर हुआ है। फिर आते हैं नेक्स्ट प्रोमीथियम पर, इसके कन्फिगरेशन पर, तो 6s2 5d0 4f3, फिर देन न्यूडियम सेम ऐसे ही होगा 4f4, फिर ऐसे ही 4f5, फिर वैसे ही समारियम में 4f6, फिर देन यूरोपियम में 4f7, और यूरोपियम देखिए 4f7 से पहले है 5d0, 5d0 से पहले है 6s2, 6s2 से पहले है xe, ये यूरोपियम का केस है। 4f7 f ऑर्बिटल आपको मालूम है 7 ब्लॉक्स होते हैं, सब में 1 1 1 हमने फिल किया, मतलब कंप्लीटली हाफ फिल्ड, कंप्लीटली हाफ फिल्ड ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, तो इसको हम एक बार और मेंटेन कर लें। एक बार और कैसे मेंटेन कर सकते हैं, गैंडोलियम के लिए ज़ेनॉन 6s2 5d1, क्योंकि जो d ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने की जो रेंज है वो 0 to 1 तक की है, तो कभी हम 0 फिल कर सकते हैं तो कभी हम 1 फिल कर सकते हैं, और उस केस में ये 4f7 एक बार और मेंटेन हो जाएगा हाफ फिल्ड। फिर उसके बाद नेक्स्ट xe 6s2 5d0, फिर हमने d खाली कर दिया तो ये हो जाएगा 4f9, फिर द नेक्स्ट 4f10, फिर द नेक्स्ट 4f11, फिर नेक्स्ट 4f12, फिर नेक्स्ट 4f13, फिर नेक्स्ट 4f14, 4f14 के लिए देखिए 5d0 है, 6s2 है और ज़ेनॉन है। 4f14 f ऑर्बिटल 14 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फुलफिल्ड, तो इस चीज को हम एक बार और मेंटेन कर सकते हैं। लास्ट ल्यूटेशियम के लिए तो ज़ेनॉन 6s2 5d1 एंड 4f14, तो इस तरह से ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस बन गए लैंथेनाइड सीरीज के। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बाद कुछ प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है लैंथेनाइड्स की। तो इन प्रॉपर्टीज में पहला है ऑक्सीडेशन नंबर। ये ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होगा, एंड ऑक्सीडेशन नंबर में इसकी एक जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3 एंड कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड +4। इस तरह से ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं लैंथेनाइड्स की। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे आते हैं। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पर, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मीनिंग से क्लियर है कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, साइज कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तब। लेफ्ट टू राइट से मीनिंग लैंथेनम सीरियम टू ल्यूटेशियम, मतलब यहाँ से यहाँ हम जा रहे हैं, ये मीनिंग है लेफ्ट टू राइट का। एटॉमिक नंबर 57, 58, 71, साइज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसके पीछे कॉज क्या है, रीजन क्या है,
रीजन हम बताते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, इनका न्यूक्लियर चार्ज रेगुलरली इंक्रीज होता है, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्शन में आएंगे। लेफ्ट टू राइट यदि साइज डिक्रीज हो रहा है, इसका मीनिंग ये हो रहा है कि न्यूक्लियर चार्ज पर यूनिट इंक्रीज हो रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज पर यूनिट इंक्रीज होगा तो साइज ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। इसी को हम बोलते हैं रीजंस का। इसके बाद आते हैं कॉन्सिक्वेंस पर, इसके क्या कॉन्सिक्वेंस है। इसके कॉन्सिक्वेंस में सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस कि ये जो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है ये लेंथेनाइट्स को सेपरेट नहीं कर पाता है, मतलब डिफिकल्टी इन द सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइट्स, मतलब लेंथेनाइट्स के सेपरेशन में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि साइज नियरली सेम होते हैं। सेकंड, साइजेस नियरली सेम होते हैं। किन के साइजेस नियरली सेम होते हैं? ट्रांजिशन सीरीज सेकंड एंड थर्ड। ये जो हमारी ट्रांजिशन सीरीज है, ट्रांजिशन सीरीज मींस डी ब्लॉक की सीरीज, इनके साइजेस नियरली सेम होते हैं। एंड इनके साइजेस नियरली सेम होने के पीछे भी रीजन हम क्या देते हैं? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। जैसे आपको बताया था कि मान लीजिए जर्कोनियम है और हैफनियम है, इनके साइजेस में सिमिलैरिटी क्यों है, तो रीजन हमें क्या देना है? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन देना है। फिर एक थर्ड कॉन्सिक्वेंस भी है, यदि मान लीजिए लेंथेनम टू ल्यूटेशियम तक हम चलें। अच्छा, हम पढ़ रहे हैं लेंथेनाइट, लेंथेनाइट सीरीज तो स्टार्ट होती सीरियम से, फिर हम लेंथेनम को क्यों ले रहे हैं बार बार? एक्चुअली लेंथेनम की जो प्रॉपर्टीज है वो लेंथेनाइट की प्रॉपर्टीज से सिमिलर है, इसलिए हम लेंथेनम का भी यूज इस पर्टिकुलर सीरीज में कर सकते हैं। तो लेंथेनम का जो हाइड्रोक्साइड है LaOH होल थ्राइस टू LuOH होल थ्राइस, मतलब इनका जो बेसिक नेचर है, ये बेसिक नेचर डिक्रीज होता है, बेसिक नेचर डिक्रीजेस। कहां से कहां? व्हेन वी मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन लेंथेनाइट सीरीज। तो ये हमारे तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के। अब आते हैं हम यूजेस पर, लास्ट पार्ट यूजेस का। एंड यूजेस ऑफ लेंथेनाइट्स, इसमें फर्स्ट यूज है एलॉय फॉर्मेशन। ये एलॉय को फॉर्म करता है, एंड इसकी जो एलॉय है इसे हम बोलते हैं मिश मेटल। एंड मिश मेटल में लेंथेनम जो होता है ये 50% होता है, सॉरी 40%, सीरियम 50%, फिर देन रेस्ट लेंथेनाइट्स भी होते हैं, ये 5% होते हैं। आयरन भी होता है इसमें अप्रोक्सीमेटली 5%, एंड स्मॉल अमाउंट में कार्बन, सल्फर, कैल्शियम एक्सेट्रा, एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं आप, ये स्मॉल अमाउंट में होते हैं। स्मॉल ट्रेसेस में भी हम बोल सकते हैं, स्मॉल ट्रेसेस। तो ये मिश मेटल का फॉर्मेशन करते हैं। मिश मेटल का यूज शेल बनाने में, लाइटर के फ्लिंट बनाने में, बुलेट बनाने में, ये सब में किया जाता है मिश मेटल का यूज। सेकंड यूज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में भी होता है। सीरियम सॉल्ट का यूज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में होता है। तो इस तरह से ये यूजेस हैं लेंथेनाइट्स के। थैंक यू।